त्राहिमाम त्राहिमाम। अरे बाहर इतनी भयानक वॉर चल रही है उधर मिडिल ईस्ट में, और तू यहाँ मोबाइल चला रहा है। अरे अभी तू बाहर जाकर होली भी खेलेगा, तू जाएगा तो जा खेल ले होली, लेकिन रुक, एक काम कर, तू ये वीडियो पूरी देख कर जा, ज़्यादा नहीं पूरी देख कर जा। अरे तुझे पता है ईरान का सुप्रीम लीडर मारा गया। Iran Revolutionary Guard has reacted on Khamenei's death, and they are saying that this is a huge loss, that they have lost a great revolutionary leader, martyrdom at hands of wicked terrorists. ईरान में ढोल नगाड़े बजाकर नाच रहे हैं। और हमारे देश के लोग छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। कुछ लोग, सारे नहीं। बात अभी खत्म नहीं हुई है। तू तो यही सोच रहा होगा ना कि वॉर मिडिल ईस्ट में चल रही है और तू इंडिया में बैठा है, तो तुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सुन भाई, फ़र्क पड़ता है, और फ़र्क क्या और कैसे पड़ेगा तुझे ये बताएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केतन और स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप जानते हैं 28 फरवरी 2026 को जैसे ही इजराइल ने पहला अटैक ईरान पर किया, तभी से ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में अमेरिका भी इजराइल की तरफ से ही लड़ रहा है और इधर ईरान बेचारा अकेला है। युद्ध शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं, कल चौथा दिन था और तेहरान और बरूद पर फ्रेश स्ट्राइक हो रहे हैं। डेथ टोल अब तक 780 से ज़्यादा हो चुका है। युद्ध के पहले ही दिन खबर आई थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई पर अटैक हुआ और वो मारे गए। ईरानी गवर्नमेंट ने 1 मार्च को कंफर्म किया। जैसे ही ये खबर फैली, दुनिया में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। प्रोटेस्ट में ज़्यादातर शिया समुदाय के लोग थे, क्योंकि खमेनेई को शिया मुस्लिम अपना रहबर मानते हैं। पर शिया और खमेनेई के अपने देश में प्रोटेस्ट की जगह जश्न का माहौल है। लोग ढोल बजाकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे। पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से मिक्स्ड रिएक्शन आए, पर भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से खमेनेई की मौत पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। और गल्फ लीडर से बात की, जबकि भारत और ईरान के रिश्ते ठीक तो थे। तो भारत का विपक्ष इसी मुद्दे पर राशन पानी लेकर मोदी और सरकार पर चढ़ा हुआ है, खासकर कांग्रेस। हाल ही में सोनिया गांधी ने बहुत बड़ा आर्टिकल छपवा दिया, कहा पार्लियामेंट डिस्कशन होनी चाहिए। पर आखिर क्या कारण है जो मोदी और भारत सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साध कर बैठे हैं, तो आइए वो भी देख लेते हैं। याद कीजिए इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, क्या ईरान ने कोई प्रतिक्रिया दी थी? जवाब है नहीं। याद कीजिए कारगिल युद्ध, जब ईरान ने भारत की बजाय पाकिस्तान का समर्थन किया था। याद कीजिए 26/11 ताज अटैक, तब भी ईरान पाकिस्तान के गुट में दिखाई दे रहा था। याद कीजिए पुलवामा, तब भी ईरान पाकिस्तान की तरफ ही ज़्यादा दिखाई दे रहा था। और अब बताइए, क्या दोस्ती निभाने का ठेका सिर्फ भारत ने ले रखा है? क्या ईरान की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? ऊपर बताई गई सभी घटनाओं पर जब ईरान चुप था, तो आज हम क्यों बोले? इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और ईरान ने बाकी सभी मिडिल ईस्ट के देशों पर रिटेलिएट कर दिया, जहां भारतीय मूल के अधिक लोग रहते हैं। इसके अलावा सभी देशों से भारत के अच्छे व्यापारिक रिश्ते भी हैं। तो भारत ईरान के समर्थन में बोलकर इजराइल, यूएस, दुबई, सऊदी, बहरीन को आखिर क्यों नाराज करेगा? हम पहले भी गुटनिरपेक्ष थे और आज भी गुटनिरपेक्ष देश हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युद्ध से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका जवाब है भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पर इसका नकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा। युद्ध के कारण भारत के ऑयल नीड्स बाधित होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थ्रेट से शिप डिस्टर्ब हो गए हैं, जिसके कारण तेल पहले से महंगा होगा। ब्रेंट क्रूड आज 82 से 84 प्लस हो चुका है, मतलब 6 से 7% पहले ही ऊपर हो चुका है। और अगर तेल महंगा हुआ तो बाकी चीज़ें भी महंगी होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो तेल जरूरी है। युद्ध के कारण टैंकर्स और शिप्स का पूरा रूट बाधित है। रशियन ऑयल भारत ने पहले ही लेना कम कर दिया है। 100 बातों की एक बात, अगर युद्ध जल्दी नहीं रुका तो युद्ध की कीमत सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया उठाएगी, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्ट करने वाला देश है, चौथा सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनर है और 5वां सबसे बड़ा रिफाइंड ऑयल का एक्सपोर्टर है। मतलब हम बाहर से तेल मंगाते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और फिर पूरी दुनिया में भेजते हैं, और भारत से रिफाइंड ऑयल दुनिया के अनेक देश लेते भी हैं। तो कुल जमा अर्थ ये है, युद्ध अगर जल्दी नहीं रुका तो भारत का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बाधित होंगे और देश पर इसका सकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको रोचक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा। किसी विशेष टॉपिक पर अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट करें। लास्ट में एक और काम की बात, लाइफ को एंजॉय करो।